हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं कपिल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, जैसा कि पिछली 3 वीडियोस आप लोग देख चुके हैं, पिछली 3 वीडियो का आपने अच्छी तरीके से आनंद उठाया। बहुत बच्चों ने अच्छा रिस्पांस दिया, काफ़ी लोग देख रहे हैं वीडियो को, ठीक है, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। तो मैं सभी से बोलूँगा कि आप आगे भी ऐसे ही प्यार करते रहें वीडियो से और समझते रहें और जानते रहें नॉलेजेबल वीडियोज़ जो आपको दी जा रही हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है। यानी केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार की होती हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे 4 नोट की हुई हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं। नंबर फर्स्ट आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, नंबर 2 आपकी डिकम्पोजिशन, नंबर 3 आपकी डिस्प्लेसमेंट, नंबर 4 आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट में ही आएगा, ठीक है। नंबर 5 आपकी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, और नंबर 5 आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद आप इस चैप्टर में कोरोजन और रेंसिडिटी पढ़ोगे, जिसमें से कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने यहाँ पे ली है, ठीक है। आगे की जो रेडॉक्स है या एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं और कोरोजन और रेंसिडिटी, 4 टॉपिक हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर यहीं पे करते तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता, बहुत बोरिंग हो जाता, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, कॉम्बिनेशन का मीनिंग समझ के चलिए आप, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपको कि कॉम्बिनेशन को हम समझ के चलेंगे तो सबसे पहला वर्ड इसमें आता है कंबाइन, ठीक है जी। सबसे पहला वर्ड क्या आता है? कंबाइन। अब कंबाइन की बात यही है कि हम और आप आपस में मिलजुल कर काम करें, ठीक है। एक ट्रिक भी है इसकी कॉम्बिनेशन की कि मैं और आप मिले और हमने कुछ नया किया या हमने कुछ बड़ा किया, ठीक है, ठीक है। एक ट्रिक और भी है कि आओ मिलकर कुछ बड़ा करें। इट मीन्स कि इसमें क्या होगा, मैंने वैसे तो यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन की हुई, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि कोई दो सब्सटेंस हैं जो आपस में मिलकर कुछ बड़ा कर रहे हैं, ठीक है, आपस में मिलकर कुछ बड़ा कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स कि कोई दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करने के बाद यहाँ इन दोनों के बीच में क्या हो रही है? रिएक्शन हो रही है, ठीक है। रिएक्शन करने के बाद वो क्या कर रहे हैं? एक न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है बेटा। यानी दो सब्सटेंस A प्लस B आपस में रिएक्शन करने के बाद एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम C कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड इसको लें, यहाँ पे ये A है, H2O, यहाँ पे ये B है। अब इसने क्या किया, आपस में दोनों ने रिएक्शन करने के बाद क्या बनाया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बात समझ में आ रही है? क्या बनाया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे बहुत ही इजीली, ठीक है बेटा। अभी यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि भाई हम इस कॉम्बिनेशन को जान लें। अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर, क्या बोला इसने? 2 और मोर, यानी या तो 2 या फिर 2 से ज़्यादा। और हमने आपको बता दिया था कि जो आपका एरो होता है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या होता है? रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है। यानी जो आपस में रिएक्शन कर रहे होते हैं वो आपके रिएक्टेंट, यानी 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट जब कंबाइन हो करके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ आप कह सकते हैं कि आपने कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्विकलाइम भी कहते हैं, ठीक है, क्विकलाइम। तो क्विकलाइम ने वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया? स्लेक्ट लाइम बनाया, ठीक है। क्या बनाया? स्लेक्ट लाइम बनाया, ठीक है। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्शन करी, इसने क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या होगा कि जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ हम इसको कह सकते हैं सिंपल टर्म में कि कॉम्बिनेशन को, यानी जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसको यहाँ नहीं मेंशन करेंगे, ठीक है, इसको यहाँ हम मेंशन करेंगे इसके सामने। देखते हैं कि ये क्या है। कॉम्बिनेशन में क्या हुआ कि A प्लस B एरो C, ठीक है जी। इस इक्वेशन का पता चल गया हमें किस तरीके से है। अभी ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है आपके सामने, ठीक है, और भी बहुत सारी इक्वेशन हो सकती है, मैं अभी आपको बताऊंगा कॉम्बिनेशन की। देखिए बेटा, कॉम्बिनेशन की रिएक्शन ये भी हो सकती है कि H2 प्लस O2 एरो H2O, ठीक है।
ये भी हो सकती है। उसके बाद Mg प्लस O2 MgO, ये भी हो सकती है, ठीक है। या फिर Mg प्लस Cl2 इक्वल टू MgCl2, ये भी हो सकती है, ठीक है। और अभी जो आपको मैंने बताई CaO प्लस H2O CaOH का होल ट्वाइस, CH का होल ट्वाइस, ये भी हो सकती है। देखिए सबसे पहली बात यह क्या कि हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई तो दोनों रिएक्शन करके क्या बनाया, वाटर बनाया, ठीक है। सिंपल सी बात है कि सिंगल प्रोडक्ट है। उसके बाद मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, मैग्नीशियम रिबन को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो क्या बना हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम को हमने रिएक्शन कराई Cl2 के साथ तो क्या बना हमारा MgCl2, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है इसके अंदर, बहुत ही मेन क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जिसको हम VVI कह लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो बेटा होता क्या है कि जब CaO की रिएक्शन H2O के साथ होती है तो CaOH का होल ट्वाइस बनता है, ठीक है। अभी अगर यहाँ हम कराते भाई ये हमारा क्विकलाइन था, क्विकलाइन की वाटर के साथ रिएक्शन हुई तो क्या बना आपका स्लेट लाइन, ठीक है। अभी वो पाउडर है आपका जिसको आप अपने घर पे पेंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, पेंट भी करते हैं। उसके बाद क्या होगा जब आप इसको पेंट करेंगे तो ये COH का होल ट्वाइस जो है जब CO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा CaCO3 प्लस वाटर, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन क्या है आपकी, आपके एग्जाम में आती है। इस क्वेश्चन आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई सब्सटेंस X है जिसकी वाटर के साथ रिएक्शन करने पर Y बनता है, ठीक है, जिसकी वाटर की रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है Y बनता है, ठीक है। फिर जो Y है आपका उस Y की रिएक्शन CO2 के साथ करने पर Z बनता है प्लस H2O निकलता है। तो आप सब्सटेंस का नाम बताएं, X का नाम बताएं आप, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन करके आ सकता है, कई बार बोर्ड में आपके आया भी है, ठीक है। तो बेटा यहाँ आपको घबराना नहीं है बिल्कुल। ऐसा भी आ सकता है कि भाई इसकी रिएक्शन इसमें करने का ये होता है, या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपका जो सिलेक्ट लाइन है, ठीक है, आपका जो सिलेक्ट लाइन है जब हम उसको CO2 में छोड़ते हैं, मीन्स कि हमने पेंट कर दिया अपना, ठीक है, तो पेंट करने के बाद आपके इन्वायरमेंट से ये CO2 जाएगा, ठीक है, कहाँ से जाएगा आपके इन्वायरमेंट से जाएगा। ये तो आप लोग समझ रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। जब CO2 ये बात बोल दी कि स्लेक लाइन जो है जब आपका पेंट हमने कर दिया तो CO2 जाएगा उसको इन्वायरमेंट से, तो जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, तो ये भी पूछा जाता है तो क्या बनेगा CaCO3 प्लस H2O बनेगा, ठीक है। तो यहाँ आई थिंक ये क्लियर हो गया। तो किसी भी इक्वेशन को पहचानने के लिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पहचानने के लिए आप लोग यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे A प्लस B एरो C, ठीक है। यानी कॉम्बिनेशन की एक पहचान है कि दो सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे नया प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो हमने देख लिया है। अब हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन देख लीजिए, सिंपल सी बात देखिए जान लेते हैं हम कि हमारी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी ये जस्ट उसकी क्या होती है, अपोजिट होती है। यानी इसमें क्या होता है कि कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, क्या है कोई रिएक्टेंट, इसमें हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट जो है, ठीक है, रिएक्टेंट जो है इसको A से ही मान लें हम, A रिएक्टेंट है, उसको क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है B प्लस C, यानी प्रोडक्ट आते हैं निकल करके दो। तो सिंपल सी बात है कि रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन, ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपस में इनके बॉन्ड टूटते हैं, ठीक है, इनके बॉन्ड क्या होते हैं, टूटते हैं। टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स इज नोन एज डीकम्पोजिशन। यानी मान लीजिए अगर हम कभी भी, मान लीजिए हम हमारे पास कोई चीज़ है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, हम दिखा लेते हैं आपको, जैसे हमने एग्जांपल लिया CaCO3, ठीक है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने हीट किया, ठीक है। हीट करने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट आया वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है। तो इस चीज़ को देखें कि हमारे पास ये क्या था, एक सिंगल रिएक्टेंट था, ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट था। इसमें क्या हुआ कि दो प्रोडक्ट्स में टूट गया, ठीक है। एक बात मैं आपको सिंपल सी बता दूं कि इसमें जो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसमें आपका जो रिएक्टेंट है वो दो या दो से ज़्यादा पार्ट से ब्रेक डाउन होता है और इनके आपस के बॉन्ड क्या होते हैं, टूटते हैं, ठीक
ठीक है। तो यहाँ एक सिंपल सी बात और भी है कि जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 3 प्रोसेस के द्वारा आपका ब्रेकडाउन होता है। नंबर फर्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन, नंबर 2 इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन और नंबर 3 फोटोलाइसिस। देखिए थर्मल का मतलब होता है हीट, यानी कोई सब्सटेंस हीट के द्वारा तोड़ा गया यानी ब्रेक डाउन किया गया उसका, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो उसमें अभी एग्जांपल बताया मैंने आपको, तो जब हीट करते हैं इसको तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 हमारे सामने बन गया था। यानी ऐसी रिएक्शन जिसका ब्रेकडाउन थर्मल यानी हीट के द्वारा हो, ऐसी रिएक्शंस को थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। अब इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन की अगर हम बात करें, मैं यहाँ बैलेंस नहीं कर रहा हूँ इनको, बैलेंस आप लोग खुद करके देखें, मेरी पहली वीडियो देखें आप, उसके बाद बैलेंस करके आप खुद देखें, ठीक है बेटा, क्योंकि कुछ करोगे तभी तो कुछ मिलेगा। उसके बाद H2O जो हमारी यानी कि जो हमारे पास H2O है, अगर उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करें, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हम उसमें प्रोवाइड करें तो क्या होगा, H2 और O2 में टूट जाएगा। तो यहाँ भी वही बात है कि बॉन्ड टूट गए, ठीक है, ब्रेकडाउन हो गया। तो सिंपल सी बात है कि दो सब्सटेंसेस या दिस रिएक्शन इन विच द सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन इनटू देयर प्रोडक्ट्स बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा किसी सब्सटेंस को तोड़ा जाता हो, ब्रेक डाउन किया जाता हो, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। उसके बाद फोटोलाइसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये आपके एग्जाम में आया है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन फोटोलाइसिस। देखिए बेटा, ऐसी रिएक्शन जिसमें फोटो का मतलब क्या होता है, फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा आपने, तो उसमें फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई सब्सटेंस बाय लाइट तोड़ा जाता हो, भाई मतलब प्रकाश से तोड़ा जाता हो, तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास सिल्वर क्लोराइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि आपका लाइट के द्वारा जिसका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपके जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का यूज होता है, ठीक है, जो आपकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी प्रोसेस है उसमें आपकी इसी इक्वेशन का यूज होता है, ठीक है, इसी इक्वेशन का क्या होता है, यूज होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को फिल्टर दिखा दिया मैंने कि किस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ डिकम्पोजिशन हमने क्लियर कर लिया। उसके बाद दूसरी यानी तीसरी जो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको हम देखते हैं। अगली जो इक्वेशन है हमारी वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम किस तरीके से इसको पढ़ते हैं। देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ कि जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी इस रिएक्शन को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट भी, ये दो प्रकार से होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल सी बात है, आप समझने की कोशिश करना। मैं आपको एक ABCD मेथड से बता रहा हूँ आपको किस तरीके से आप करते हैं। देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि हमारे पास कोई सब्सटेंस है जो A है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, BC के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, किस साथ कर रहा है, BC के साथ। तो जब रिएक्शन करेगा तो होगा क्या, हमारे पास AC प्लस B यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस एलिमेंट ने इस एलिमेंट को इसके कंपाउंड से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। अब यहाँ आप समझ रहे होंगे किस तरीके से बाहर कर दिया। देखिए, इसमें क्या होता है, आपका हाई रिएक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिव मेटल इसमें होता है। देखिए, अगर आप हाईली, देखिए जो भी ज़्यादा एक्टिव होगा, जो भी ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वही एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट के को उसके कंपाउंड से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। अब समझना कैसे, आपके सामने एक डायग्राम यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे एक टेबल आ रही होगी बनी हुई। उस टेबल में आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है रिएक्टिविटी सीरीज है ना। उसमें क्या है, ऊपर से नीचे अगर आप चलते हैं तो आपको अप टू डाउन अगर आप चलते हैं तो उसमें आपकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। यानी सबसे ऊपर हाईली रिएक्टिव मेटल है, उससे नीचे उससे लेस रिएक्टिव, उससे नीचे उससे लेस रिएक्टिव, उससे नीचे उससे लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो ऐसा करके आपका पोटेशियम, सोडियम, आपको कैल्शियम वगैरह बहुत सारे आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ इस रिएक्टिविटी सीरीज की आपको हेल्प लेनी है। अगर आप इसमें देखते हैं कि Zn जो है वो Cu से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए Zn ने इसके कंपाउंड को अपने साथ ले लिया और इसको क्या कर दिया, बाहर कर दिया। आई होप कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बहुत ही ईजी है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि हमेशा अगर कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो उसमें हमें रिएक्टिविटी सीरीज की ज़रूरत पड़ने वाली है। बिना रिएक्टिविटी सीरीज के आप उसको नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए बेटा, अगली जो इक्वेशन है हमारी वो डबल डिस्प्लेसमेंट है।
पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, बहुत बच्चों के माइंड में बात होगी कि यार जब डिस्प्लेसमेंट में आपको रिएक्टिविटी सीरीज की ज़रूरत पड़ रही है तो क्या मुझे डबल डिस्प्लेसमेंट में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें आपको डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको कोई भी रिएक्टिविटी सीरीज की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो सिंपल सी बात है, समझते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं। द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस और ग्रुप ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट आर डिस्प्लेस्ड बाई ईच अदर। देखिए सिंपल सी बात है कि हमें क्या करना है, इसमें हमें रिएक्टिविटी सीरीज नहीं देखनी है। जो दो कंपाउंड हमारे पास दिए गए हैं वो क्या करेंगे, आपस में दोनों को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, यानी अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। मेरे पास एक एग्जांपल है, तो Na2SO4 प्लस BaCl2 यानी सोडियम सल्फेट आपका हमने रिएक्शन कराई इसकी सोडियम सल्फेट की, और बैरियम क्लोराइड के साथ ये रिएक्शन हुई। ठीक है, सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन हुई। तो इसने क्या किया, Na, ठीक है, Na जो है उसने क्या किया, Cl को अपने पास बुला लिया और SO4 कहाँ चला गया, Ba के पास। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी हो गया NaCl प्लस BaSO4। अगर आप बैलेंसिंग करेंगे इसको, आप बैलेंस कर सकते हैं। BaSO4Cl2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम 2 कर सकते हैं और यहाँ 2 यहाँ है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ 2 NaCl करके हम इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, इसमें बैलेंस किया हुआ है। तो सिंपल सी बात ये है कि पहला जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि हमारे पास दो सब्सटेंस होंगे, दो सब्सटेंस मिलकर के एक नया प्रोडक्ट हम बनाएंगे, यानी कुछ इस तरीके से। ठीक है, डिकम्पोजिशन में क्या होगा आपका, 3 तरीके से, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन, आपका इलेक्ट्रोलाइसिस और आपका फोटोलाइसिस। 3 प्रोसेस के द्वारा आपका डिकम्पोजिशन होगा। डिस्प्लेसमेंट में आपको रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि आप लोग देख सकते हैं कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, कौन सा लेस रिएक्टिव है। डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों सब्सटेंसेस जो है, दोनों कंपाउंड जो है आपस में क्या करेंगे, आयन एक्सचेंज करेंगे अपने। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो भी कंपाउंड बना होता है आप लोग जानते हैं कि Na प्लस माइनस प्लस और माइनस, तो ये माइनस वाला इधर आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो केवल एक्सचेंज करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आपको इन टॉपिक्स के अंदर आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि वीडियो को लास्ट तक देखें, इसको यहाँ तक आएँ और शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ।